केंद्र सरकार की अग्निपथ से बने अग्निवीर योजना का देश भर में जबरदस्त विरोध हो रहा है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने बड़ा फैसला लेते हुए आंदोलन को लीड करने का फैसला किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने पत्रकार वार्ता कर केंद्र सरकार की योजना पर सवाल खड़ा किया। साथ ही कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन नेतृत्व के अभाव में युवा रास्ता भटककर योजना का विरोध हिंसात्मक तरीके से करने लगे हैं। ऐसे में उनका नुकसान होने के साथ ही भविष्य भी खराब हो सकता है, जिसको देखते हुए हमने फैसला किया है हम युवाओं के साथ सही तरीके से मिलकर योजना का विरोध करेंगे। मेरा ये मतलब है कि जो नौजवान है वो गांव से निकले और उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। वो सड़कों में जाम लगा रहे हैं या कोई चीज़ जला रहे हैं, जैसे ट्रेन जला दी गई। अगर इसको कोई राजनीतिक दल दिशा देगा, उनका सहयोग करेगा, तो निश्चित तौर पे ऐसी चीज़ों से बचा जा सकता है। आंदोलन किया जा सकता है, सड़क जाम की जा सकती है, ऑफिसों का घेराव किया जा सकता है बिना राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान किए हुए। लेकिन हो क्या रहा है कि इस समय जो माहौल है ये गृह युद्ध जैसा माहौल है। नौजवान गांव से आ रहे हैं, उनका कोई नेता नहीं है, उनको कोई बताने वाला नहीं है, उनको कोई कानूनी जानकारी देने वाला नहीं है, और ये दमनकारी सरकार इस समय देश में है। हो सकता है उनके ऊपर ऐसे मुकदमे लगा दिए जाए कि वो कल को भर्ती होने लायक ही नहीं रहे, नौकरी के लायक ही नहीं रहे। इसलिए मैं निवेदन अपने साथियों से कह रहा हूँ कि उनका मार्गदर्शन करें, लीड ना करें, मार्गदर्शन करें, उनके संग आंदोलन को राह दिखाने का काम करें, ताकि राष्ट्रीय संपत्ति के नुकसान से भी बचा सके और नौजवानों के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो और उनको बचाया जा सके। जैसे कल हल्द्वानी की घटना है, इतनी बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया गया कि नौजवानों को कूद के नहर में कूद के अपनी जान बचानी पड़ी। तो इन चीज़ों से, इन हालातों से बचाने के लिए कांग्रेस को मेरे ख्याल से आगे आना चाहिए। और हमारी जिम्मेदारी है मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कि हम देश के ऐसे निर्णय को, जिसने देश की सुरक्षा को खतरे में डाला है, उस निर्णय को वापस लेवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। और आईटी सेल बीजेपी, मैं यही कह रहा हूँ कि शर्मिंदा हूँ आईटी सेल बीजेपी को देख के। आपने कई हजार नौकरियाँ रेलवे में ख़त्म कर दी, आपने कई हजार नौकरियाँ एमईएस में ख़त्म कर दी, आपने कई हजार नौकरियाँ एसएसबी में ख़त्म कर दी और अन्य कई सेक्टर्स हैं। तो आप इन नौजवानों को कहाँ एकोमोडेट करने वाले हैं? और ये वो नौजवान है, मैंने कहा ना, जनरल ने कहा है, हमारे एक सचिव ने कहा है कि जब 35 साल में रिटायर हो रहा था आदमी, तब पंजाब का खतरा पैदा हुआ। आज अब 21 साल में नौजवानों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के बाद बाहर भेज रहे हैं। जब नौकरियां नहीं होंगी, जब उनको एकोमोडेट नहीं किया जाएगा, जब उनके परिवारों का लालन पोषण नहीं हो रहा, तो कोई ना कोई उनका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। ये बहुत बड़ा खतरा है। मत दिखाइए सपने ऐसे कि जिससे नौजवान बरगला जाए और आने वाले समय में देश के हालात ऐसे हों कि जिनको संभाल ना पाए। सीएम साहब ने कहा कि हम पुलिस में नौकरी दे देंगे। कितने हजार नौजवानों को पुलिस में नौकरी देंगे? कितने लाख लोग? हर साल 60 से 70 हजार आदमी बाहर आएगा, कहाँ नौकरी में लगाएंगे? कृषि कानून की तर्ज पे इस कानून को भी सरकार को वापस लेना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। और ये होना चाहिए। राष्ट्र की सुरक्षा के संग खतरा कतई नहीं लिया जा सकता। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे रिटायर्ड जनरल्स इस बात को कह रहे हैं। खुद जो बीजेपी से मंत्री वीके सिंह, वो कह रहे हैं कि मेरे संज्ञान में नहीं है, जब ग्राउंड में आएगा तब पता चलेगा। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं दाल में काला है।